राजन अपने गांव में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। वो गांव का लकड़हारा था। जंगल को वो अपनी हथेली की तरह जानता था। वो अक्सर जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता था। बाकी लोग बहुत डरते थे, पर राजन नहीं। वो उनके डर पर हंसता था। भूतों और आत्माओं की उनकी कहानियों का मजाक उड़ाता था। राजन गांव के किनारे अकेला रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी जंगल के पास थी। उसने खुद बनाई थी। वो साधारण थी, पर अपना घर तो थी। गांव वाले उसे निडर कहते थे। राजन को चुपके से ये नाम पसंद था। एक दिन राजन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की, अपना सामान चेक किया, अपना झोला कंधे पर डाला। आज कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी। उसने ध्यान नहीं दिया। उसे काम करना था। राजन ने अपनी यात्रा शुरू की, सीटी बजाते हुए। जिबी साते ही अजीब सा शांत था। उसने ये फीलिंग को अनसुना कर दिया। उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ उसका वहम है। वो जंगल में और अंदर जाता रहा। वो आज हर रोज से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने की सोच रहा था। जंगल में बहुत से राज छुपे थे। गांव वाले ये बात जानते थे। वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। जादुई प्राणियों की कहानियां, बदले की भावना से भरी आत्माओं की कहानियां। एक कहानी बहुत ही डरावनी थी। यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक खूबसूरत चुड़ैल थी। वो आदमियों को अपनी तरफ खींचकर मौत के घाट उतार देती थी। वो जंगल के बहुत अंदर रहती थी। वो अनजान शिकार का इंतजार करती थी। उसकी खूबसूरती एक जाल थी। उसका स्पर्श जानलेवा था। बड़े बुजुर्ग जवानों को चेतावनी देते थे, यक्षिणी से सावधान रहना। वो कहते थे, उसकी खूबसूरती से धोखा मत खाना। पर ये बस कहानियां थीं, या यूं कहें कि राजन ऐसा मानता था। उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। राजन जंगल में और अंदर जाता रहा। उसे ठंड लगने लगी। हवा भारी हो गई। उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना। क्या वहां कोई था? उसने सोचा कोई जानवर होगा। वो चलता रहा। जंगल और घना होता गया। यहां पेड़ और भी घने थे। राजन खुद को जंगल के उस हिस्से में पाता है जहां वो पहले कभी नहीं आया था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी मधुर आवाज। वो रुक गया। असाधारण खूबसूरती की एक औरत। उसका नाम छाया था। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। राजन मंत्रमुग्ध हो गया था। छाया ने उसे देखकर मुस्कुराई। तुम रास्ता भटक गए हो, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। राजन जंगल में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। वो छाया से दूर नहीं रह सकता था। वो उसकी तरफ ऐसे खींचा चला जा रहा था जैसे पतंगा जलती हुई मोमबत्ती की तरफ खींचा चला जाता है। वो हर रोज खुले मैदान में मिलते थे। वो सिर्फ राजन के लिए अपने प्यार के बारे में बात करती थी। राजन उस पर फिदा होता जा रहा था। वो जानता था कि यह गलत है, पर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। कद दिन छाया ने राजन को रात में मिलने के लिए कहा। वो उससे मिलने के लिए मान गया। गांव वालों ने राजन में बदलाव देखा। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो खोया खोया रहता था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लगता था। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें सबसे बुरे की आशंका थी। गांव की मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत, ने बीच में पड़ने का फैसला किया। उसने राजन को अपनी झोपड़ी में बुलाया। उसने उससे यक्षिणी के बारे में बात की। उसने उसे खतरे से आगाह किया। उसने उससे विनती की कि वो इस जादू से खुद को आजाद कर ले। वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है राजन, मुखिया ने चेतावनी दी। वो भेष बदलने वाली एक चुड़ैल है। वो तुम्हारा नाश कर देगी। पर राजन ने सुनने से इनकार कर दिया। वो छाया के लिए अपने प्यार में अंधा हो चुका था। उसने मुखिया की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। राजन मुखिया की झोपड़ी से चला गया। वो गुस्से में था।
उसे ऐसा लग रहा था कि सब उसके खिलाफ हैं। उसे खतरे की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ छाया की परवाह थी। वो उस रात उससे मिलेगा, वो सबको गलत साबित करके दिखाएगा। रात गांव में छा गई। जंगल अजीबोगरीब आवाजों से गूंज रहा था। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की हूटिंग, झींगुरों की चहचहाहट, ये सब मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। राजन जंगल में दाखिल हुआ। उसने छाया को खुले मैदान में पाया। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। वो उसकी बाहों में खो गया। छाया राजन को जंगल में और अंदर ले गई। वे एक छिपे हुए बाग में पहुंचे। यह एक अजीब रोशनी से नहाया हुआ था। अजीब और गरीब फूल खिले हुए थे। उनकी खुशबू नशीली थी। राजन को चक्कर आने लगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं राजन, छाया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। राजन ने उसकी आंखों में देखा। उसे प्यार और चाहत के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वो सब कुछ भूल गया। वो उसे चूमने के लिए झुक गया। वो उसे सब कुछ देने को तैयार था। देख सकी सब बाप कहते को केक किए देखा। अगली सुबह राजन गायब था। वो जंगल से वापस नहीं लौटा। गांव वाले परेशान थे। वे जानते थे कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने एक खोजी दल बनाया। वे उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए। उन्होंने पूरा दिन खोजा। उन्होंने राजन का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस उनकी अपनी डर की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें एक भयानक नजारा दिखाई दिया। वो राजन की कुल्हाड़ी थी। वह जमीन पर पड़ी थी। उसके बगल में मिट्टी का एक हिस्सा खोदा हुआ था और एक अकेला खून जैसा लाल फूल। यह उसी तरह का फूल था जैसा राजन ने छिपे हुए बाग में देखा था। गांव वाले तब समझ गए, राजन चला गया था। यक्षिणी उसे ले गई थी। गांव वाले गांव लौट आए। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने अपना एक साथी खो दिया था। उन्होंने निडर लकड़हारे के जाने का शोक मनाया, लेकिन उन्हें डर भी लगा। यक्षिणी असली थी और उसने एक और शिकार कर लिया था। गांव गम में डूबा हुआ था। गांव वाले राजन के भाग्य के किस्से सुना रहे थे। वे यक्षिणी के श्राप की बात करते थे। वे अपनी सुरक्षा के लिए डरते थे। जंगल अब आजीविका का साधन नहीं रहा। यह एक डर की जगह बन गया था। गांव की मुखिया ने ग्रामीणों को सांत्वना देने की कोशिश की। उसने उन्हें राजन की बहादुरी की याद दिलाई। उसने उसके दयालु हृदय की बात की, लेकिन उसकी बातें भी उस डर को मिटा नहीं सकी जिसने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव में जीवन चलता रहा, लेकिन यह पहले जैसा कभी नहीं रहा। हंसी चली गई थी, खुशी फीकी पड़ गई थी। यक्षिणी की परछाई गांव पर मंडरा रही थी। प्यार की कीमत और प्राचीन श्रापों की शक्ति की एक स्थायी याद दिलाती हुई। हर साल राजन के लापता होने की बरसी पर गांव वाले एक स्मारक रखते थे। वे लालटेन जलाते और उन्हें नदी में बहा देते थे, आशा और स्मरण का प्रतीक। उस निडर लकड़हारे को सम्मानित करने का एक तरीका जिसने एक चुड़ैल से प्यार करने की हिम्मत की थी। राजन और यक्षिणी की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। प्यार, नुकसान और अज्ञात के खतरों की एक सीख देने वाली कहानी। गांव वाले उस निडर लकड़हारे को कभी नहीं भूले और वे यक्षिणी के श्राप को कभी नहीं भूले। कुछ लोग कहते हैं कि यक्षिणी अभी भी जंगल में घूमती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। अपनी सुंदरता और आकर्षण से अनसुनी आत्माओं को लुभाने की प्रतीक्षा में। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है। उसके पास मौजूद शक्ति की एक भूतिया याद दिलाती है। जंगल रहस्य का स्थान बना रहा, डर की जगह, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और यक्षिणी के प्यार की विरासत जीवित रही। धीमे स्वर में फुसफुसाई गई एक कहानी, एक याद दिलाता है कि सबसे बहादुर दिल भी टूट सकते हैं,
और कुछ प्यार को बिना प्यार के ही छोड़ देना सबसे अच्छा है।